हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस का रहने वाला है। और ये वो क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप लोगों से 100% ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी में तो 100% ये क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर हमें लगता है जैसे क्वेश्चनों में क्या होता है, थोड़ी भाषा बड़ी होती है ना, तो हमें लगता है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और हमसे नहीं हो पाएगा। मैं तो वादा के साथ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों से, वादा कर रहा हूँ इस बात का कि आज के बाद में इस टाइप के क्वेश्चनों से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। सेकंडों में इन क्वेश्चनों के लिए आप कर पाएंगे, 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी जाकर के आप प्रॉफिट एंड लॉस के इन क्वेश्चनों के लिए बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यक्ति दो वस्तु 1250 रुपए में खरीदता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने 1250 रुपए में कोई दो वस्तु खरीद ली। चलिए कोई नहीं, उसके बाद क्या कह रहा है, वह एक को 5% की हानि एक को 5% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता है। कुल पर ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंडों में आज के बाद बनाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं। तो ध्यान देंगे, वस्तु कितनी हमारी, दो वस्तु हैं। अब एक बात बताइए, लाभ होगा तो भैया प्लस होगा, हानि होगी तो माइनस होगा। हमेशा इस बात को नहीं भूलना है, लाभ का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस होता है। तो उसने क्या कहा, 5% की हानि पर एक ने, तो यानी कि 5% ये माइनस में है। अच्छा 20% दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा है, तो 20% का क्या हुआ, लाभ। और जो लाभ होता है मैंने क्या बताया अभी बच्चों, यहाँ पर आपके लिए प्लस ही रखना है। और कुल सौदे पर जो आदान प्रदान किया है, जो बेचा है, खरीदा है, उस पर कुल पर ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। अब जो कुल पर ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। यहाँ पर आपको क्या मानना है, जीरो मानना है। तो बच्चों मैंने क्या कहा, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको सिखा के जाऊंगा बहुत ही शॉर्ट में। अच्छा ध्यान दीजिए, जब कुल पर कोई लाभ हानि नहीं होती तो हमने क्या माना, जीरो। आपको क्या देखना है, अंतर, डिफरेंस। देखो इसका अंतर देखेंगे, इधर लिख देंगे, इसका अंतर देखेंगे, इधर लिख देना, बस ये करना है। इससे क्या होगा, हम अनुपात में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे, अनुपात में चेंज कर लेंगे। कैसे, अब देखिए इनका अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या छोटी संख्या हटा देना। तो 20 में से जीरो जाएगा, कितना आएगा आपका, 20 आएगा। अब देखो माइनस का 5 बड़ा है या जीरो बड़ा है, माइनस का 5 बड़ा है या जीरो बड़ा है, जीरो बड़ा है। माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, -5, तो जीरो में से माइनस करना है, माइनस का 5, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो किसका हो गया, ये प्लस का, तो 5 हुआ। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 5 लिख देना है, बस। 5 एकड़ 5, 5 चौक 20, ये आपका अनुपात हो गया, यानी कि 4:1 हो गया। अब आपको क्या करना है, कुल अनुपात का योग करना, 4 और 1 कितना हो गया, 5 के बराबर टोटल लिख लेना है। कितना है, 1250, 1250 लिख देंगे। 1 के बराबर वैल्यू निकालेंगे बच्चे। 5 एकड़ 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 25, जीरो। अरे भैया 1 के बराबर कितना आया, 250। और भैया 4 के बराबर कितना होगा, तो 4 के गुणा करना है आपको 250 में। तो गुणा करेंगे, 25 चौक कितना हुआ, 100 हुआ, जीरो 1 पहले से, तो कितना आया आपके, 1000 आया। यहाँ पर देखिए 1 के बराबर 250, तो 1 के बराबर कितना, 250 ही होगा। तो 1000 और 250 इनका क्रय मूल्य रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं है, नहीं है, तो देखिए इस ऑप्शन को आप सही कर लेना, ये भी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। 250 और 1000 रुपए इनका क्रय मूल्य रहा है। एक को 1000 में खरीदा, दूसरे को 250 रुपए में खरीदा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो आपने अभी पीछे क्वेश्चन देखा है, उसी क्वेश्चन का सेम टू कॉपी है। अब ध्यान देंगे, इससे आगे भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को भी आपको देखना है।
और इसको वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई शेयर कर देना। चलिए यहाँ पर क्या कहा है, एक व्यक्ति 1750 रुपये में 2 वस्तु क्या कर लेता है, खरीद लेता है। वस्तु कितनी खरीदी है, 2 वस्तु खरीदी है। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है भाई, एक को 10% की हानि पर, तो 10% की हानि पर, ठीक है ना। दूसरे को 15% के लाभ पर, यानी कि 15% के लाभ पर। फिर कह रहा है बेच देता है, और कह रहा है कुल पर उसे ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि होती है, इसका मतलब 0। तो मैंने क्या कहा आपसे, इस कंडीशन में आपको क्या देखना है, अंतर। अब इनका अंतर कितना हुआ आपका 15, इनका अंतर कितना हुआ आपका 10। इससे भी ज्यादा सरल तरीका आज तक यूट्यूब पर आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये दावा के साथ में कहता हूँ 5 या 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ये आपका क्या हो गया, अनुपात। अनुपात का टोटल योग कर लो, कितना होगा 5। 5 के बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ टोटल कितना जी 1750 दिया है, 1750 दिया है, तो 1 के बराबर वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। 5 अगर 5 होता है, 5 या 15 और 2 बचे ना 25, कितना आया 1 के बराबर 350 आया। तो 2 के बराबर क्या होगा भैया, 350 की गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और सॉरी 3 में करना होगा, 3 में 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, 3 पंजे 15, 3 1 10, 1050 रुपये हो जाएगा। तो 2 के बराबर भाई 3 के बराबर 1050 हुआ, तो 2 के बराबर कितना होगा 700 होगा, कितना होगा 700। तो इनका क्रयमूल्य क्या है, एक वस्तु खरीदी गई थी 1050 में और दूसरी वस्तु खरीदी गई थी 700 में। तो 1050 और 700 कहाँ पर है भैया, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। तो इन क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं, ये सीजीएल लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे से रो, सीजीएल लेवल तक ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहा गया इसमें, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मेरे भाई एक बात बताइए, अब हमने जो वही बात होगी ना, मैंने कह दिया कि भैया मैं जितने में खरीद के लाया हूं उतने में ही मैं आपको बेच दूंगा, तो मेरे लिए कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये किया, वहां पर मैंने कितना 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का जो प्रयोग किया मैंने, तो 40 ग्राम कम तोला। जितना कम तोला मैंने वो मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी बच्चे फंस जाते हो, आज के बाद गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं फंसेंगे आप लोग। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। भाई मैथ कहता है कि सजातीय बनाएंगे तभी आप सही कर पाएंगे, जब तक सजातीय नहीं तब तक आपका उत्तर नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम का मतलब हुआ आपका 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर उसने क्या किया, 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर जितना कम तोला गया वो हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हमारे लिए क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ, 40 ग्राम का। हमें 40 ग्राम का क्या हुआ, लाभ हुआ। हमसे प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो बराबर जो पूछा जाता है हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो 40 ऊपर, जो तोला गया है वो आपको बटे में लेना है, कितना 960, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 से कर देना होता है, बस हो गया। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 1 बचा 16, 4 चौक 16 हो गया। 4 से काटें 4 6 24 हुआ, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हुआ। यहाँ पर कितना आया आपको 25 बटे कितना आया 6 आया। अब देखो कटेगा तो है ना, 6 से भाग दो, 6 चौक कितना हुआ 24, यानी कि 4। यहाँ से बचा कितना 1 हुआ, यहाँ लिख दीजिए, भाग किसे दिया 6 से, तो 4 से 1 बटे 6 प्रतिशत का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। 4 से 1 बटे 6, तो यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं लिखा है, ये होना चाहिए 4 से 1 बटा 6, इस तरह से लिखा होना चाहिए, इस तरह से लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। सही है भैया, हमें ये प्रॉफिट हो गया कितने का, 10% का हमें लाभ हो गया। फिर क्या कह रहा है लेकिन 20% कम तोलता है, तो भैया कम तोला ये भी प्रॉफिट हुआ कितना 20%। 20% कम तोला तो ये भी तो हमारे लिए प्रॉफिट ही हुआ।
तो कह रहा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, प्लस करेंगे 30% का, ठीक है ना। अब आगे क्या करना वो देख लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर कितने का 30, बटे में लिखना है जितना कम तौला गया है, जितना कम तौला गया है या जितना कम तौल रहे हैं उसके लिए 100 में से माइनस करके लिख देना है। तो 100 में से 20 कम करेंगे, कितना होगा भैया 80। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100। तो देखिए 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हुआ। ये 25 तिया कितना हो गया 75, बटे कितना है आपका 2, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 होता है, 2 सत्ती 14 होता है, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10 होता है। कितना आया आपका 37.5, कितना आया 37.5%, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज के बाद में ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर, सीपी मतलब क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। भाई 1 किलोग्राम, बार बार भाई 1 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं, 1 किलोग्राम के लिए ग्राम में चेंज करेंगे यानी 1000। अब भैया 1000 ग्राम देना था उसे, लेकिन उसने क्या किया 800 ग्राम दे दिया भैया तोल करके। अब 1000 देना था, 800 ग्राम दे दिया, तो उसने कितना प्रॉफिट ले लिया 200 ग्राम का प्रॉफिट ले लिया। लालच दे दिया भैया, क्या दे दिया, लालच दे दिया। उसने कहा जितने में लिया है उतने में दे देंगे, यानी कि जितने में खरीदा है उतने में आपको दे देंगे। तो हमारे लिए क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। कहा तो धोखा दे दिया ना, धोखा दे दिया। तो ये तो दुनिया में चलता है मेरे भाई, ये तो दुनिया में चलता है। तो क्या हुआ यहाँ पर 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर कितना हुआ 200 का, किस पर कितना तो तोला जा रहा है वो ही हमेशा ध्यान रखना, बटे में लेना है, गुणा 100। भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी कितना हुआ 16, 4 बचा 40 हुआ, 8 पंजे 40। अगर हम बात करेंगे तो 25% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर उसने 25% का लाभ कमाया। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, मेहनत के साथ पढ़ते रहें और मेहनत के साथ लगे रहें। तो सक्सेस होना है जीवन में, माँ बाप के सपनों को साकार करना है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, समझौता पढ़ाई से नहीं करना है, समझौता नहीं करना है किसी भी कंडीशन पर। अगर हमारी पढ़ाई के बीच कोई भी आ रहा है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी खास हो, हमेशा याद रखना उसे बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि वो एक शत्रु के समान होता है। जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छी रास्ता को छोड़ करके और गलत रास्ते की ओर ले जाने का काम करता है, और हमारे घर में हमारे बूढ़े माँ बाप ये सपना देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस होगा, एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। वही वाली बात, फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब समय निकल जाता है तो पछताने से कोई फायदा नहीं होता मेरे भाई। इसलिए सुधर जाइए और जाग जाइए। और मैं बता दूं आप लोगों के लिए वही बात फिर से कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।